गाइस चलिए ब्लाइंड 75 सीरीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है थ्री सम प्रॉब्लम फ्रॉम एरे। चलिए चलते हैं प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न ऑल ट्रिपलेट्स मतलब तीन वैल्यूज़ को रिटर्न करना है, सच दैट आई नॉट इक्वल्स टू जे, आई नॉट इक्वल्स टू के, जे नॉट इक्वल्स टू के। मतलब इंडेक्सेस जो हैं आई जे के वो बराबर नहीं होंगे आपस में, ये तीनों अलग अलग होने चाहिए। एंड नम्स आई प्लस नम्स जे प्लस नम्स के शुड बी ज़ीरो। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को देना है नम्स आई जे के को। नोटिस दैट सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं और इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। -1 -1 0 देन 1 2 -1 -4 1 2 -1 -4। अब हमें इसमें तीन नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं, तीन एलिमेंट्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम ज़ीरो हो, और हम एक एलिमेंट को दो बार नहीं ले सकते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो कि वैल्यू है -1 0 1, ये भी ज़ीरो दे रही है, और -1 1 0 ये भी ज़ीरो दे रहा है, -1 देन 0 1 ये भी हमारा ज़ीरो दे रहा है। ये तीन को हमें तीन बार नहीं देना है, इनको हमें एक ही बार देना है, ये हमें ध्यान रखना है। ऑल राइट, तो अब हम कैसे कर सकते हैं ये हम करेंगे कुछ इस तरह से कि अगर हम सोचें ब्रूट फोर्स तरीके से इसको करने की, तो हम तीन लूप लगाकर तीन वैल्यूज़, तीन अलग अलग वैल्यूज़ को लेकर सम उनका देख सकते हैं, ज़ीरो आ रहा है कि नहीं, सम चेक कर सकते हैं ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, एवरी पॉसिबल ट्रिपलेट को क्रिएट करेंगे तीन फॉर लूप लगाकर, फिर उनका सम देखेंगे ज़ीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ज़ीरो आ रहा होगा तो हम उनको सेट में डाल देंगे। सेट में इसलिए डालेंगे क्योंकि हमें डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए। और इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ एन क्यूब। ये रहेगा हमारा ब्रूट फोर्स तरीका। आपने ये तो देखा ही होगा कि दो वैल्यूज़ के ईच एंड एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें लगते हैं दो लूप, ऐसे ही ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें लगेंगे तीन लूप, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर पहुँच जाएगी बिग O ऑफ एन क्यूब। चलिए देखते हैं, पहले इसी अप्रोच से इसको सॉल्व करते हैं और हमें TLE मिलेगा, फिर इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट बना लेते हैं, सेट ऑफ वेक्टर इंट। सेट में होने वाले हैं वेक्टर, क्योंकि हमें वेक्टर्स को डुप्लीकेट नहीं करना है, इसलिए हमने सेट बना लिया वेक्टर इंट का। और एक और वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। क्योंकि देखिए इसका फंक्शन का भी रिटर्न टाइप थ्री सम फंक्शन का भी रिटर्न टाइप वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट है, तो इसी टाइप का हमारा भी वेरिएबल रहेगा फाइनल आंसर। इसका नाम रख देते हैं एफ आंसर। ऑल राइट, अब क्या करते हैं, तीनों लूप को लगा लेते हैं। पहली आई लूप जो कि लेंथ तक चलेगी, फिर देन इसके अंदर चलेगी जे लूप। आई प्लस वन से चलाते हैं, हमें डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, एक वैल्यू को दो बार यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए जे को आई प्लस वन से शुरू करते हैं। जे भी चलेगा लेंथ तक, देन जे प्लस प्लस, देन आफ्टर दैट केस लूप बनाते हैं। इंट के इक्वल्स टू जे प्लस वन, के लेस देन इक्वल्स टू लेंथ के प्लस प्लस। इस तरह से तीन लूप हमने बना ली। अब हम चेक कर लेंगे बस कि नम्स नम्स आई प्लस नम्स जे प्लस नम्स के क्या ज़ीरो के बराबर है। अगर ऐसा है तो हमें मिल गए हैं तीन वैल्यूज़, बस इनको स्टोर करना है, सेट में पहले डाल देंगे। तो इस तरह से डालेंगे कि सेट का नाम लिखेंगे आंसर डॉट इंसर्ट, देन वेक्टर बना लेंगे हम नम्स आई, देन नम्स जे, देन nums k. Then we will take out all the values from this set answer. For that I am putting here a for loop for traversing in this set named as answer. So I will put here auto I और सेट का नाम लिख देंगे आंसर।
फिर जो भी वेक्टर आएंगे उनको अपने फाइनल आंसर में हम पुश बैक कर देंगे। फाइनल आंसर डॉट पुश बैक आई में वेक्टर ही होने वाले हैं। देन वी विल रिटर्न अवर फाइनल आंसर। रन करके देखते हैं क्या गलती बता रहा है। लेंथ, अच्छा हमने लेंथ नहीं निकाली, लेंथ भी निकाल लेते हैं। लेंथ इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज। अब देखते हैं रन करके। तो हमारे डुप्लीकेट अभी भी हो रहे हैं, -1 1 0 दो बार आ गया है, 0 1 -1। तो क्या करते हैं कि इनको शॉर्ट करके डालते हैं जिससे कि डुप्लीकेट नहीं जाएंगे। वैल्यूज़ अगर दो वेक्टर में सेम होंगी, शॉर्ट कर देंगे तो करस्पॉन्डिंग प्लेस पर सेम वैल्यूज़ आ जाएंगे अपने आप। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक टेम्परेरी वेक्टर इंट टेम्प, जिसका साइज रहेगा 3, इसमें 3 वैल्यूज़ होने वाली हैं। टेम्प 0 रहेगा क्या, नम्स आई। इसी तरह से टेम्प 1 हो जाएगा नम्स जे। टेम्प 2 हो जाएगा नम्स के। देन वी विल सॉर्ट दिस टेम्प like this, begin till temp end, और हम यहाँ पर डाल देंगे अपना temp। और अब एक्सेप्ट हो चुके हैं 3 केसेस। सबमिट करके देखते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर टाइम लिमिट एक्सीड आएगा, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ कर रहे हैं, इतनी एक्सपेक्टेड नहीं होती है इस 3 सम प्रॉब्लम में। तो TLE आएगा और TLE आ चुका है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, बिग ऑफ एन क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ कर रहे हैं। पर अगर हम कंस्ट्रेंट देखें तो 3 0 इसमें है, 3 टाइम हो जाएंगे 9 0, 3 × 10⁻⁹। तो इतना 1 सेकंड में नहीं चल सकते हैं, 10⁸ ऑपरेशंस तक 1 सेकंड में हो सकते हैं। तो इसको हमें चलाना पड़ेगा बिग O ऑफ n² में। तो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस प्रॉब्लम 3 सम इज बिग O ऑफ n²। अब n² में कैसे करेंगे, n² में क्या करना है, बस एक लूप हमें एलिमिनेट करनी है यहाँ से। तो उसके लिए एलिमिनेट करने के लिए एक लूप को हम यूज़ करने वाले हैं 2 पॉइंटर टेक्निक। इसमें क्या होता है, इसको आप लोग यूज़ कर ही चुके होंगे। एक इसी तरह का प्रॉब्लम होता है 2 सम, जिसमें हमें ट्रिपलेट की बजाय 2 नंबर्स देने होते हैं जिनका सम की टारगेट के बराबर हो या 0 के बराबर हो। तो इसमें हम 2 पॉइंटर टेक्निक का यूज़ करके इसको कर लेते हैं। पर यहाँ पर तो हमें 3 वैल्यूज़ देनी, यहाँ पर हमें ट्रिपलेट देना है। तो ट्रिपलेट के लिए क्या करेंगे, हम ट्रिपलेट के लिए 2 लूप लगा लेंगे। एक हमारी 2 पॉइंटर टेक्निक पे काम करेगी और एक लूप हमें एक एक करके नंबर देती रहेगी। पर अगर आपको याद हो 2 सम में, तो 2 पॉइंटर टेक्निक तभी काम करती है जब गिवन एरे सॉर्टेड हो। तो सबसे पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू आएगी -4, देन 2 टाइम्स -1, 0, देन 1, देन 2। ये आ गई शॉर्ट करने के बाद। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, मान लेते हैं ith लूप, जो शुरुआत -4 से कर रही है, और बाकी पार्ट में लगा देंगे 2 पॉइंटर टेक्निक। और बाकी एक वैल्यू है हमारे पास, 2 वैल्यूज़ को हम निकाल लेंगे 2 सम प्रॉब्लम से। तो हमारे प्रॉब्लम रिड्यूस हो चुकी है 2 सम प्रॉब्लम से, क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास है पहले से। अब बाकी पार्ट में हम लगा देंगे 2 सम प्रॉब्लम में जो हमने टेक्निक लगाई थी 2 पॉइंटर टेक्निक। यहाँ पर हो जाएगा स्टार्ट, यहाँ पर हो जाएगा एंड, और हम तीनों वैल्यूज़ को जोड़ेंगे जिस पर i इंडेक्स पॉइंट कर रहा है, ith नंबर पॉइंट कर रहा है, और स्टार्टिंग इंडेक्स पे है, एंडिंग इंडेक्स पे है। उनको हम जोड़ेंगे। अगर 0 के बराबर आ रहा है तो स्टार्टिंग को आगे बढ़ा देंगे इधर पर, एंडिंग को भी पीछे कर देंगे, और फिर देख लेंगे। अगर नहीं आ रहा है, अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब हमें सम को छोटा करना है। छोटा करने के लिए सिर्फ एंड को पीछे करेंगे। अगर वैल्यू 0 से छोटी है तो वैल्यू को हमें सम को बढ़ाना है, तो हम स्टार्टिंग को आगे बढ़ा देंगे। इस तरह से यही तो करते थे हम 2 पॉइंटर टेक्निक में, और 2 सम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यही तो करा था हमें। तो बस इतना ही है, 2 लूप लगेंगी और 2 पॉइंटर टेक्निक लगेगा, और देन आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल गेट रिड्यूस टू बिग O ऑफ n²। और
इस टेम्प कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए। तो क्या करना है हमें, ये जो अंदर वाली फॉर लूप है इसको हम हटा देंगे, इसको ही एलिमिनेट करना है। अंदर वाली दोनों को हटा देंगे, एक वाइल, इन दोनों की जगह एक वाइल लूप लगाएंगे। तो वाइल लूप लगाने के लिए ये किसका है, ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको भी हटा देते हैं। हाँ, हम अंदर चलते हैं इस फॉर लूप के। इसके अंदर एक तो वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट मतलब जो फर्स्ट आइथ फॉर लूप में जो आइथ वैल्यू दे रहे हैं उस पर जो वैल्यू रखी हुई है, आइथ इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी हुई है उसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट नम्स आई, कुछ इस तरह से। और स्टार्ट पॉइंटर बना लेते हैं जो कि i+1 पर पॉइंट कर रहा होगा नेक्स्ट एलिमेंट पर, और एंड बना लेते हैं एक जो कि लास्ट एलिमेंट पॉइंट कर रहा होगा जिसका इंडेक्स होता है लेंथ ऑफ गिवन एरे -1। अब हम वाइल लूप चलाएंगे कब तक, जब तक कि स्टार्ट छोटा है एंड से। स्टार्ट और एंड जब बराबर आ जाएगा तो हमारे पास एक ही एलिमेंट रह जाएगा, तो यहाँ पर इक्वल्स टू कंडीशन पे हम वाइल लूप को नहीं चलाएंगे। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। क्या करना है हमें, हम चेक करेंगे इफ़ फर्स्ट प्लस नम्स स्टार्ट प्लस नम्स एंड आर दे मेकिंग ज़ीरो। इफ़ दे आर मेकिंग ज़ीरो तो उनको हम सेट में डाल लेंगे। सेट में डालने के लिए वही करते हैं, हमने वेक्टर इंट बनाया टेम्प नाम का, इसका की साइज़ होगा 3, ट्रिपलेट है, साइज़ होने वाला है 3। टेम्प 0 में आ जाएगा हमारा फर्स्ट, टेम्प 1 में आ जाएगा जो भी नम्स स्टार्ट पर है, देन टेम्प 2 पे आ जाएगा जो भी नम्स एंड पर है। फिर हम इस टेम्प को शॉर्ट कर लेंगे शॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके, टेम्प डॉट बिगिन टिल टेम्प डॉट एंड। देन इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको अपने सेट में डाल देंगे। सेट का नाम क्या रखा था, आंसर। आंसर, और सेट में डालने के लिए किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। और हमें डालना है एक वेक्टर, इसका नाम है टेम्प। बस अब हमने 2 फॉर लूप हटा दी, हमारे पास एक फॉर लूप बची है जो कि लेंथ तक चल रही है, और अंदर वाली वाइल लूप भी लगभग अगर हमें नहीं मिला तो n/2 तक चलेगा, और ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n²। और हमारा सोल्यूशन अब पास कर देना चाहिए टेस्ट केसेस को। इसको रन करके देखते हैं। हाँ, एक अभी तो पूरा हुआ ही नहीं, जल्दी से रन कर दिया इसको, कुछ कंडीशनें रह गई हैं यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे और एंड को पीछे कर देंगे, क्योंकि एक हमें मिल ही चुका है। फिर 2 कंडीशन और रह गई हैं, एल्स इफ़, अगर ये सम छोटा हो 0 से, जैसा कि हमने डिस्कस करा था, ये भी तो देखना पड़ेगा हमें। अगर ये सम छोटा हो तो हम सम को बढ़ाएंगे, बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर सम बड़ा है, ना बराबर है ना छोटा है, तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। बड़े को छोटा करने के लिए एंड को घटाएंगे, एंड पर हमारा बड़ा एलिमेंट रखा हुआ है, हम पीछे को आएंगे, छोटे एलिमेंट, सम हमारा कम होगा। अब हो गया है पूरा कोड। अब चला के देखते हैं। और कुछ भी नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? i+1 सही से किया है, ये भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, i+1 करा है हमने यहाँ पर, और एंड लेन -1 स्टार्ट इज लेस देन एंड। अगर बराबर है, वेक्टर बनाया है, 3 वैल्यू डाली हैं, फर्स्ट नम स्टार्ट एंड शॉर्ट करा है इसको टेम्प को, और अपने आंसर नाम के सेट में डाल दिया है। स्टार्ट को आगे बढ़ाया, एंड को पीछे करा है, और छोटा है तो स्टार्ट को बढ़ा रहे हैं आगे, नहीं तो एंड को कम कर रहे हैं। हाँ, गलती क्या करी है, हमने शॉर्ट नहीं करा है। नम्स को पहले ही शॉर्ट करना पड़ेगा, नम्स डॉट बिगिन से लेकर नम्स डॉट
एंड तक। लीजिए हमने सॉर्ट भी कर दिया और अब उम्मीद है कि कोई गलती नहीं बची है। और हाँ, 3 टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। सबमिट करके देखते हैं। अब उम्मीद है कि इसे एक्सेप्ट हो जाना चाहिए और ये एक्सेप्ट भी हो गया है। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। इस वीडियो के लिए इतना ही।